दोस्तों, आज मैं आपको सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के बारे में कुछ बताऊंगी। उनके विचारों का मैं आपके साथ कुछ जिक्र करूंगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का जन्म वैशाख शुक्ल 14वीं 1479 ईस्वी में अमृतसर के बासर के गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम तेजबान और माता जी का नाम लक्ष्मी जी था। गुरु अमरदास जी बड़े आध्यात्मिक चिंतक थे। वे दिन भर खेती और व्यापार के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद हरि नाम का सिमरन करने में लगे रहते थे। लोग उन्हें भक्त अमरदास जी कहकर पुकारते थे। एक बार उन्होंने अपनी पुत्र वधू से गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक शब्द सुना। उसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि पुत्र वधू से गुरु अंगद देव जी का पता पूछकर तुरंत उनके गुरु चरणों में आ बिराजे। उन्होंने 61 वर्ष की आयु में अपने से 25 वर्ष छोटे और रिश्ते में संबंधी लगने वाले गुरु अंगद देव जी को गुरु बना लिया और लगातार 11 वर्षों तक एक निष्ठ भाव से गुरु सेवा की। ऐसे महान नायक गुरु अमरदास जी के 10 अनमोल वचन हैं, जिनका मैं आगे आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ। कोई भी जीवन असफल नहीं होता, क्योंकि जीवन मृत्यु सुख दुख में सत्पुरुष समान रूप से संसार के कण कण में विराजमान है। दूसरा, ऐसे ही किसी को पति पत्नी नहीं कहेंगे जो इकट्ठे बैठ जाते हैं, बल्कि वे ही पति पत्नी कहलाते हैं जिनके 2 शरीरों में एक आत्मा होती है। तीसरा, अहंकार, मालकियत, दुष्ट चित्त और दुख दूर हो जाते हैं जब भगवान का नाम सदाचार का सागर हृदय में निवास करता है। चौथा, गुरु की कृपा से भगवान मन में निवास करते हैं और अहंकार की गंदगी दूर हो जाती है। पांचवा, जैसे अंधेरे में जलता हुआ दीपक गुरु का आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। छठा, शिष्टाचार व सच्चरित्र गुणों से युक्त मनुष्य का समग्र जीवन सफलता प्राप्त करता है। सातवां, संसार अहंकार की मैल से दूषित है, पीड़ा में तड़प रहा है। यह गंदगी उनके द्वैत प्रेम के कारण चिपक जाती है। आठवां, मानव मरता जरूर है, लेकिन उसका ज्ञान, दान और सत्कर्म उसे हमेशा अमर बनाए रखता है। नौवां, मित्र और शत्रु, पुत्र, रिश्तेदारों किसी के प्रति आश्रित मत रहो। 10वां, सत नाम का जपन करते हुए शाश्वत नियमों का पालन करो। ये थे श्री गुरु अमरदास जी के 10 वचन। इसी के साथ श्री गुरु अमरदास जी का एक और श्लोक है, जो आरंभ से तुम्हारे माथे पर लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। नानक, जो लिखा गया वह घटित होता है। जो ईश्वर की अनुकंपा में रहते हैं वे इस सच्चाई का अनुभव करते हैं। गुरु अमरदास जी के कुछ अंतिम शब्द हैं जो उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने से पहले कहे थे। अपनी संसारिक सत्ता की समाप्ति से पूर्व गुरु अमरदास जी ने कहा, मेरे शिष्यों, पुत्रों तथा परिवार के सदस्यों, मुझे ध्यान से सुनो। ईश्वर ने मुझे वापस बुलाना उचित समझा है। उसकी इच्छा मुझे प्रिय है तथा ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। जो भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। मेरे पश्चात कोई न रोए तथा जो रोएगा वह मुझे प्रिय नहीं लगेगा। जब किसी मित्र का सम्मान हो तो उसके हितैषी प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियजनों सुनो, ईश्वर मेरा सम्मान कर रहा है, इस कारण तुम सभी को प्रसन्न होना चाहिए। दोस्तों, यही कुछ सीख की बातें थी जो मैं आपको श्री गुरु अमरदास जी की बताना चाहती थी। धन्यवाद दोस्तों।